नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है अमेठी उत्तर प्रदेश से तनुज की। तनुज की जो है जॉब छूट चुकी है। तनुज के परिवार में तनुज, उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। एक मध्यम वर्गीय नहीं बल्कि निम्न वर्गीय परिवार बोलिए। एक किराए के घर में रहते हैं, 1 कमरे का मकान है, उसमें ये लोग रहते हैं। अब 1 महीना तो जैसे तैसे करके इन्होंने काट दिया, दूसरा महीना भी इनका कट जाता है। लेकिन अब तीसरे महीने तनुज और उनकी पत्नी को जो है चिंता ज़्यादा ही रहने लग गई कि कहीं बच्चों का भी स्कूल से नाम ना कट जाए और घर परिवार का गुजारा जो है बड़ी मुश्किल से हो रहा है। दोनों बहुत परेशान हैं, कहीं जॉब मिलती नहीं। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, तनुज और इनकी पत्नी जो है वो श्याम बाबा के बड़े प्यारे बहुत अच्छे भक्त हैं। हमेशा जो है तनुज अपने सीने से श्याम बाबा को चिपकाए रखते हैं, मतलब कि एक श्याम बाबा का बहुत प्यारा सा लॉकेट इनके गले में है जो हमेशा इनके गले में रहता है। श्याम बाबा इनके दिल के बहुत करीब रहते हैं। तो ये श्याम बाबा को बोलते हैं कि श्याम बाबा आप परेशान हो चुके हैं, कुछ कीजिए। इतने में तनुज के घर की जो है घंटी बजती है और इनका एक दोस्त जो है तनुज का वो आया होता है और वो बोलता है भाई कैसे परेशान हो तनुज, क्या बात है? तो तनुज कहते हैं कि परेशान तो हूँ और तुम मेरी मदद भी कर सकते हो अगर चाहो तो। तो इनका जो मित्र है वो कहता है बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। बोलता है तनुज कि भाई नौकरी नहीं है मेरे पास, मुझे नौकरी चाहिए, अगर तुम कहीं कुछ करवा सकते हो तो देखो। जो इनका मित्र है वो कहता है भाई ये नौकरी तो मैं अपने किसी दुश्मन को भी ना दूं, किसी अपने दुश्मन को भी इस नौकरी पे ना लगवाऊं मैं। तो तनुज कहता है भाई ऐसी कौन सी नौकरी है मुझे बताइए आप। तो वो कहता है कि तुम भूत प्रेत में मानते हो। तनुज कहता है ये सब जो है ना फिल्मों में अच्छा लगता है, किताबों में कहानियों में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, रियल में नहीं होती। तनुज का जो दोस्त है वो कहता है ठीक अच्छी बात है, लेकिन मैं जो तुम्हें जो है तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें इस जॉब पर नहीं लगवा सकता। तो तनुज कहता है भाई मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है और मैं इन भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता, मैं नहीं डरता, कहीं भी कोई भी नौकरी है तुम मुझे बताओ। तो इनका जो मित्र वो कहता है ठीक है, आप जो है वहाँ उस हॉस्पिटल में चले जाना और मेरा नाम लेना, वो डॉक्टर साहब मिलेंगे आपको और वो समझ जाएंगे कि मैंने जो है किस लिए आपको भेजा है। तो तनुज कहता है ठीक है और तनुज वहाँ पे जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं भाई ऐसा है, नौकरी तो है लेकिन क्या तुम कर पाओगे? तो तनुज कहता है सर ये बताइए आप मेरे को तनख्वाह कितनी देंगे? तो डॉक्टर साहब कहते हैं 20,000। और 20,000 सुनते ही तनुज के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और तनुज कहता है बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं नौकरी के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब फिर से बोलते हैं भाई एक बार सोच लो तनुज, कभी बाद में तुम ये बोलो कि तुम हमें बताया नहीं आपने। ये नौकरी जो है बहुत खतरा है इस नौकरी में, यहाँ पे 1.5 महीने से ज़्यादा कोई रुका नहीं आज तक। तनुज कहता है सर कोई बात नहीं, आप बताइए मुझे करना क्या होगा। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर जो मुर्दाघर है, मोर्चरी वार्ड, वहाँ पे तुम्हें जो है काम करना है। तो तनुज बोलता है सर काम क्या है ये बताइए आप। तो डॉक्टर साहब कहते हैं भाई देखिए जब भी रात की आपकी ड्यूटी रहेगी और रात में कभी भी अगर कोई बॉडी आती है तो बॉडी के जो है फोटोग्राफ्स लेने हैं, जो डॉक्टर साहब आएंगे साथ में उनका डिटेल और जो भी मतलब साथ आएगा बॉडी के उनकी डिटेल लिखनी है और बॉडी के फिंगरप्रिंट्स फोटो वगैरह लेने हैं। तो तनुज कहता है सर ठीक है, ये तो कोई काम ही नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं पहले ये फॉर्म पकड़ो और अपने घर वालों के हस्ताक्षर करवा के लेके आओ इस पर। तो तनुज कहता है अगर नौकरी मेरे को करनी है या घर वालों को करनी है सर? डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं नहीं, जब तक अपने घर वालों के हस्ताक्षर नहीं लेके आओगे तब तक हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते। तनुज दौड़ता हुआ जाता है और अपनी पत्नी के हस्ताक्षर करवा के लेके आता है। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है कल से तुम आ सकते हो। तनुज कहता है सर कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? कम से कम मेरी जो है तनख्वाह आज से शुरू हो जाएगी
डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, एक दिन और घर वालों के साथ रह लो, फिर तो मुर्दों के साथ ही रहना है। और ये बोलकर डॉक्टर साहब चले जाते हैं। तनुज अपने घर आता है और अपनी धर्मपत्नी को सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे बात हुई। धर्मपत्नी कहती, देखिए ये बातें होती हैं, ये चीजें एडजस्ट करती हैं, भूत प्रेत होते हैं। तो तनुज कहता, मैं नहीं मानता, लेकिन इतनी अच्छी सैलरी है, मैं इस नौकरी को नहीं छोड़ूंगा, इतनी अच्छी सैलरी मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अगले दिन तनुज जो है ड्यूटी पर जाता है और अपना जो उसको रूम दिया था मोर्चरी वार्ड में, वहां पे अपनी चेयर पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जो है इसके मोर्चरी रूम की जो है घंटी बजती है और किसी लड़की की डेड बॉडी जो है आई होती है। साथ में जो पुलिस वाले हैं उनकी डिटेल जो है ये तनुज जो है पढ़ता है, उनके नाम एड्रेस वगैरह जो भी कुछ है, और डॉक्टर साहब की भी। और उस लड़की के जब वो फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करता है तो फिंगरप्रिंट सही से आते नहीं। जब फोटो लेने की कोशिश कर रहा है तो फोटो भी जो है साफ नहीं आ रहा है, बार बार कभी कैमरे के ऊपर कुछ आ जाता है, कभी कुछ, मतलब फोटो भी क्लियर नहीं आ रहे हैं। तनुज ने जो है डॉक्टर साहब को फोन करके बताया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, सुबह कर लेंगे फॉर्मेलिटीज, टेंशन ना लो, आप आराम से बैठो। और तनुज जो है उस डेड बॉडी को जो ड्रॉवर होते हैं उस ड्रॉवर में रख के और ड्रॉवर को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद ड्रॉवर अपने आप ही खुल जाता है। जी हाँ, अपने आप। तनुज के दिमाग में आता है कि हो सकता है लूज हो गया है, कुछ भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, और उसने ड्रॉवर को वापस से फिर से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ड्रॉवर जो है खुद ब खुद फिर खुल जाता है। अब इसके दिल में थोड़ा सा डर है, लेकिन ये फिर से उठता है, ड्रॉवर को जो है बंद कर देता है अच्छे से और आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। इतनी देर में जो है घंटी फिर से बजती है और जब इसने अपनी छोटी वाली जो खिड़की होती है दरवाजे में वो खोल के देखी तो कोई इंसान खड़ा है और वो कह रहा है इसको जला दो, जला दो इसको, ये जिंदा है। तनुज जो है सिक्योरिटी वाले को आवाज देता है और बोलता है इसको भगाओ यहाँ से, कौन पागल है ये। लेकिन वो ये जो लोग हैं ये उस इंसान की बातों पर ध्यान नहीं देते और उसको भगा देते हैं वहां से। अब थोड़ी देर बाद जब तनुज सीसीटीवी देखता है तो ड्रॉवर खुला हुआ है और डेड बॉडी जो है ड्रॉवर से बाहर आ चुकी है और ऐसे मतलब जमीन पर घसीट रही है, बॉडी खुद ब खुद चल रही है। तनुज जो है डर जाता है और मोर्चरी वार्ड से बाहर आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को आगे सारी बातें बताता है। सिक्योरिटी गार्ड भी जो है तनुज के साथ जाता है और देखता है कि बॉडी वहां पर है ही नहीं। अब ये डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है, उधर से पुलिस को इन्फॉर्म करता है, सब लोग आते हैं और वो जो इंसान जो इनको बोल रहा था इसको जला दीजिए, वो उस बॉडी को जो है जलाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस इतने देर में आकर उसको पकड़ लेती है। तो वो जो इंसान था, वो जो शख्स है, वो कहता है कि मैं इसका बाप हूँ और इस पर ना किसी भूत का साया है, भूत प्रेत का साया है, ये जिंदा है, इसको जलाना पड़ेगा। पुलिस वाले और जो डॉक्टर है वो कहती है पागल है, इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजो, और जो है बॉडी को वापस से रख देते हैं वहां पर। तनुज जो है घर आकर सुबह अपनी धर्म पत्नी को सारी बातें बताता है। तनुज के दिल में जो है अब डर है जबरदस्त। तो तनुज की धर्मपत्नी अगले दिन कहती है आप जो है ये नौकरी छोड़ दीजिए। तनुज कहता नहीं, मैं नौकरी तो देखो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें पता है परिवार की हालत क्या है। तो इनकी धर्मपत्नी कहती है आप एक काम कीजिए, आप बालाजी को अपने साथ लेकर जाइए, बालाजी का ये जो है ये जो लॉकेट है ये लेके जाइए, और ये हनुमान चालीसा जो एक छोटी सी बुक आती है हनुमान चालीसा की, इसको लेकर जाइए। तो तनुज कहता है मेरे साथ श्याम बाबा है ना, मुझे जरूरत नहीं है बालाजी की। देखिए ये नहीं कि मैं बालाजी को नहीं मानता, लेकिन जब मेरे साथ मेरे खाटू श्याम बाबा हैं तो मुझे इनकी जरूरत ही क्या है, कोई बात नहीं। अब अगले दिन जब ये ड्यूटी पे जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर नहीं है, वो भी छुट्टी लेकर घर जा चुका था। अब अकेला जो है तनुज है वहां पर बैठा है, डर रहा है बैठा बैठा। रात में डोर नॉक होता है, घंटी बजती है, ये फिर से दरवाजा खोलता है और देखता है कि डॉक्टर साहब की तरफ से कोई उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए आया हुआ था, उस लड़की की बॉडी की शिनाख्त करने। और जैसे ही वो लोग ड्रॉवर को खोलते हैं
और जब शिनाख्त करने की कोशिश करता है तो उसके जो है शुरू में एक हाथ उसका कटा हुआ था, ये बॉडी आई थी, लेकिन अब जब तनुज ने देखा तो हैरान हो गया, उसके तो दोनों हाथ ठीक है बिल्कुल एकदम से। तनुज ने जो है उनको बताया कि इसका तो एक हाथ कटा हुआ था, अब ये वापस कैसे आ गया। तनुज जो है डॉक्टर साहब के पास फ़ोन करता है और डॉक्टर साहब को बताता है, हाँ तनुज हमने खुद देखा था, इसका तो एक हाथ कटा हुआ था, कुछ ना कुछ ये मैटर है। और इतनी देर में ही जैसे ये नज़र वापस उधर करके बॉडी की तरफ देखते हैं तो बॉडी जो है उठकर बैठ चुकी थी। जी हाँ, उस लड़की की बॉडी उठकर बैठ चुकी थी और ये दोनों जो है भागकर रोड पर आ जाते हैं। लेकिन अब मोर्चरी वार्ड के बाहर वो लड़की खड़ी है, दोनों की हालत बुरी है। लेकिन उधर से तनुज की धर्मपत्नी जो है घर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, इधर तनुज ने भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। और जो इनके साथ वो जो बंदा है जो मेडिकल की तरफ से आया था, उसने भी हनुमान चालीसा का जाप कर दिया है। दोनों तीनों जो है तरफ से हनुमान चालीसा का जाप हो रहा है। और आपको पता ही है, जहाँ पर बालाजी का नाम भी अगर आ जाए तो ये शक्तियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुबह तक इन लोगों ने हनुमान चालीसा का जाप किया है। सुबह डॉक्टर और पुलिस वाले उधर आते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई वो इंसान कहाँ है जिसको जो इसकी बॉडी को जलाने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ो, वहाँ से कोई ना कोई सुराग हम लोगों को मिल सकता है। तो पुलिस वाले जो है वो बताते हैं कि उसको हमने जो है थाने में बंद कर रखा है। और उसको जब बुलाया जाता है तो वो बताता है, मैं इस लड़की का बाप हूँ और इस पे किसी भूत प्रेत का साया है, इसकी वजह से इसकी मौत हुई है। और ये जो है शक्तिशाली हो रही है दिन पर दिन। वो जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था छुट्टी लेके घर गया है, वो घर तक पहुँचा ही नहीं। और कल भी यहाँ पर कोई ना कोई गुजरा है, ये दूसरे की दूसरे को मारकर और ये शक्ति हासिल कर रही है। और डॉक्टर साहब आज नंबर आपका था। और तनुज अभी तक तुम्हें इसने क्यों नहीं मारा, क्योंकि तुम तो इसकी सुरक्षा कर रहे हो, इसकी रखवाली कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इसने कोई हानि नहीं पहुंचाई। और मैं अभी भी कहता हूं इसको जला दीजिए आप लोग। और फिर प्रशासन की पुलिस की निगरानी में और उस लड़की के बाप की निगरानी में उसका अंतिम संस्कार किया गया, मतलब उसको जलाया गया। और तब से आज तक तनुज उस डर से बाहर नहीं निकल पाया है। ठीक है, और ये एक सच्ची कहानी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ, तीसरी शक्ति एग्जिस्ट करती है, तीसरी शक्ति होती है दोस्तों, लेकिन अपने भगवान पर विश्वास कीजिए। मेरी कहानियों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने भगवान पर जरूर विश्वास करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और चैनल पर अगर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री राम।